Welcome to SPC GCA Chemistry YouTube channel. Today we are going to learn about the synthesis of alcohols. BSc Part 2 Organic Chemistry के पेपर 2 सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे अल्कोहल के सिंथेसिस के कुछ मेथड्स। हम सिंथेसिस के मेथड्स पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। आज हम सिंथेसिस के कुछ और मेथड्स करेंगे। मैं डॉक्टर व्योमा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में अल्कोहल को हम एल्कीन से बना सकते हैं और जिसके 3 मेथड्स हैं: हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। हम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मेथड पिछले लेक्चर में कर चुके थे, जिसमें आपको बताया था कि एल्कीन पर वाटर का डायरेक्ट एडिशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे हमको अल्कोहल्स बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेथड का यह ड्रॉबैक है कि इसमें हम प्राइमरी अल्कोहल्स नहीं बना सकते हैं एक्सेप्ट इथेनॉल। दूसरी बात, इसके अंदर हमको रीअरेंज प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं या मिक्सचर्स ऑफ हमको अल्कोहल मिलते हैं, और जो रिक्वायर्ड अल्कोहल हम चाहते हैं वह हमको नहीं मिल पाता है, क्योंकि बनने वाला कार्बोनियम आयन यहाँ पर रीअरेंज हो जाता है और हमको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। तो हम आज दूसरा मेथड काम में ले रहे हैं, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन एंड डीमर्क्यूराइजेशन मीन्स यहाँ पर मरकरी का एडिशन होता है और मरकरी वापस निकल जाती है। तो इस रिएक्शन की क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? एक तो है यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर होता है जो कि इनडायरेक्ट एडिशन होता है, दैट इज इनडायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं होता है क्योंकि वाटर का जो H पार्ट है वो दूसरे सब्सटेंस से आता है और OH दूसरे सब्सटेंस से आता है। सेकेंड, ये मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करता है। यहाँ पर जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉव के नियम के अनुसार होता है। रिएक्शन के अंदर हम मर्क्यूरिक एसीटेट लेते हैं, मरकरी का एसीटेट सॉल्ट हम लेते हैं और वो ऐड होता है। चौथा, यहाँ पर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट लेते हैं और वाटर लेते हैं। फिफ्थ, यहाँ पर जो रीअरेंज प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो हमको यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमको मिलता है। और एडिशन किस पे होता है? एल्कीन्स पे होता है। एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर काम में आता है, एल्कीन्स का डबल बॉन्ड, और उस पर ही एडिशन होता है। तो इस तरह से हम ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूराइजेशन को पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एडिशन होता है। हम जानते हैं कि एल्कीन्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं। एल्कीन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिमेट्रिकल एल्कीन जहां पर कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन की संख्या बराबर होती है, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया इथीन का। इथीन इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन जहां पर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन की संख्या अलग अलग होती है, जैसे हमने ले लिया प्रोपीन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये है प्रोपीन। तो दोनों में ही वाटर का एडिशन अलग अलग तरह से होता है दोनों के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम एडिशन करवाते हैं मर्क्यूरिक एसिड से और हम यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूराइजेशन करवाते हैं और वाटर के साथ इसका एडिशन करवाते हैं, तो कहीं पर भी इस वाले कार्बन एटम पर या इस वाले कार्बन एटम पर H या OH जुड़ता है तो हमको प्रोडक्ट सेम ही मिलता है। हमको मिलेगा CH3 CH2 OH, दैट इज इथेनॉल।
हमको इथेनॉल ही प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो कहीं से भी जुड़े हमको इथेनॉल ही प्राप्त होगा। लेकिन मर्क्यूरिक प्रोपीन के केस में ये डिफरेंट हो जाएगा। प्रोपीन के केस में हमको दो तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट इसका वाटर से साथ एडिशन कराते हैं तो हमको मिल सकता है CH3, CH डबल बॉन्ड खुला, यहाँ पर OH ग्रुप और CH3, और अगर OH और H अलग अलग जुड़ते हैं तो हो सकता है हमको CH3, CH2, CH2OH, ये वाला अल्कोहल भी मिल सकता है और ये वाला अल्कोहल भी मिल सकता है अगर हम डायरेक्ट एडिशन कराते हैं। लेकिन इसके केस में इन केस ऑफ अब हम एग्जांपल लेते हैं प्रोपीन का और उसका ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूराइजेशन करवाते हैं। प्रोपीन इज एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसका कि हम करवाते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो उससे हमको क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो हम करवाते हैं रिएक्शन इसकी। ये है मर्करिक एसीटेट। मर्करिक एसीटेट क्या है? मर्करिक एसीटेट है ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मेटल, ये मर्करी इज ए मेटल, उसके दोनों साइड एसिटाइल एसीटेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, OAC, AC का मतलब है CH3COO। तो हम यहाँ पर लेते हैं मर्क्यूराइजेशन मतलब मरकरी का जुड़ना और डीमर्क्यूराइजेशन मतलब मरकरी का निकलना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, CH3, ये हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये ले लिया हमने HgOAC और ये है OAC, मर्करिक एसीटेट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस कार्बन के अंदर जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वो पोलराइज हो जाते हैं। जैसे ही मेटल इसके पास आता है इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बना, कार्बोकैटायन है, यहाँ पर कौन सा बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना, जो कि मोर स्टेबल, हम जानते हैं कि ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है। अब यहाँ पर ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये OAC बाहर निकल जाता है और मरकरी पर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाता है ये, और ये निकल जाता है इन अ फॉर्म ऑफ HACO नेगेटिव, इसके रूप में बाहर निकल जाता है और इसके ऊपर आ जाती है पॉजिटिव चार्ज, इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। ये अटैक करता है इस वाले कार्बन एटम पर और इसके साथ इसका एडिशन हो सकता है। तो हम लिखते हैं CH3, CH इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हो गया CH2, उसके साथ जुड़ गया Hg और ये OAC प्लस ये वाला एसिटाइल ग्रुप ऑलरेडी है। अब देखिए इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन जिस पर कि बहुत अधिक पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करता है, इसके साथ मरकरी के साथ बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से यहाँ पर साइक्लिक मर्क्यूरियम स्ट्रक्चर बन जाता है। साइक्लिक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है ये, ट्रांजिशन स्टेट ऐसी बन जाती है साइक्लिक। और यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन बना है, ये वाला कार्बोनियम आयन, उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को रीअरेंज कर सके और दूसरी पोजीशन में जा सके, क्योंकि यहाँ पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है। मरकरी एक साइड से इस वाले कार्बन एटम से और दूसरी साइड से इस वाले कार्बन एटम से ऐड हो गई है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है, जिसके कारण ये जो कार्बोनियम आयन बना है, कार्बोकैटायन आया है, ये अपने आप को रीअरेंज नहीं कर पाता है। और रीअरेंज न कर पाने के कारण इस रिएक्शन की खासियत यह है कि हमको एक ही टाइप का स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक ही टाइप का अल्कोहल हमको मिलता है। तो हम वापस से लिख देते हैं, ये हमको स्ट्रक्चर मिला CH और ये CH2 और ये HgOAC है और इसने इसके साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है वाटर मॉलिक्यूल H2O, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कार्बन पर अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कार्बोनियम आयन ही है ये। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बोनियम आयन पर अटैक करता है और उसके साथ वो ऐड हो जाता है। तो हम लिखते हैं स्ट्रक्चर CH3,
CH, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये है CH2। अब ये इसके साथ बॉन्ड टूट गया है, HgOAC। ये वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन, कार्बन और मरकरी के बीच में, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और उसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है। क्योंकि अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव, अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और अब इससे पहले जो स्टेप में एसीटेट आयन जो निकला था CaCO नेगेटिव, वो अप्रोच करेगा इस हाइड्रोजन के पास, और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये बना देगा ACOH, दैट इज एसिटिक एसिड। ये बना देगा एसिटिक एसिड। अब हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर रह गया? इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 CHOH CH2, ये Hg और ये OAC। अब काम में आएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है ये, और रिडक्शन का काम करता है। रिडक्शन मतलब ये इट गिव्स हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव आयन ये देता है। तो ये अब H नेगेटिव आयन देगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा और यहाँ पर भी H ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी H ऐड हो जाएगा और हमको रिडक्शन हो जाएगा और हमको मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल OH और ये CH3 प्लस ACOH। तो टोटल रिएक्शन में हमको एक एल्कोहल मॉलिक्यूल और 2 ACOH मिलेंगे। एक यहाँ से मिला ये वाला और ये दूसरा पहला उससे मिला था, प्लस Hg फ्री हो जाएगा। तो जो सेकेंड स्टेप है यहाँ पर जब AC बाहर निकल गया, दिस इज द सेकेंड स्टेप, इसको हम कहते हैं डीमर्क्यूराइजेशन। और इससे पहले वाला जो स्टेप था वो कहलाता है मर्क्यूराइजेशन, ऑक्सीमर्क्यूराइजेशन। इस तरह से हमको यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज सुपीरियर मेथड देन द फर्स्ट मेथड, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। अब हम इसका मैकेनिज्म स्टेप वाइज वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में द कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल विथ इलेक्ट्रोफाइल Hg and loss of an acetate ion as a leaving group forming the cyclic mercurium ion. In the second step, water functions as a nucleophile and attacks on the carbon substituted with the mercury, resulting in cleavage of the carbon and mercury bond. In third step, the acetate ion functions as a base, deprotonating the oxonium ion to give the alcohol. This completes the oxomercurization part of the reaction. In step 4, the hydride ion reduces the mercury off, creating a carbon-hydrogen bond while breaking the carbon-mercury bond. This is the demercurization part of the process. And this step is not stereoselective. That means the reaction is not stereoselective and only one major product we will get. This is the mechanism of the reaction. This is all about the mercurization and demercurization reaction. I hope you all understand what is mercurization and demercurization reaction. We will discuss in a next lecture about the reaction of alkenes, that is boration and hydroboration of alkenes. We will discuss about the hydroboration reaction of alkenes. We will do hydroboration of alkenes. So this is all about this. Thank you very much.